हेलो बच्चों, आइए 26 मई 2024 जो एग्जाम हुआ है जे एडवांस का, उसका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पिक किया है ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारा ये एंगल है, यहां से पता चल रहा है एंगल है ये π/2 से पाई के बीच में। π/2 का मतलब 90 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री। 90 से 180 के बीच में जो भी एंगल होगा वो एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसीलिए देखिए साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, इसीलिए देखिए कॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। देन इसकी वैल्यू पूछी जा रही है आपको, ये एक्सप्रेशन आपके सामने है। तो अब इसको जरा समझना है, क्या वाकई में मजेदार क्वेश्चन, बिल्कुल 110% गजब का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, आइए इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं और इसे हमने नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, बिल्कुल ये जो वैल्यू निकालनी है। तो आइए नेक्स्ट पेज में जाते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। x आपका π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है और cot x आपको गिवन है। चलिए भाई, सबसे पहले देखो, अगर ये आप ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर भी ब्रैकेट के अंदर ये साइन है तो यहाँ cos है, साइन सी माइनस साइन डी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो ये अलग अलग है दोनों डिफरेंट। लेकिन एक जरा गौर करने वाली बात है, यहां पर दो ही एंगल यूज हो रहे। एक तो देखो 6x है, जरा ध्यान दीजिए बेटा, एक एंगल हमारा 6x है, एक 6x एंगल है और एक 11x/2 है। अगर यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई पहले वाले के साथ, इसको मल्टीप्लाई दूसरे वाले के साथ, इसको मल्टीप्लाई पहले वाले के साथ, इसको मल्टीप्लाई दूसरे वाले के साथ। और यहां पर एक गजब का ऑब्जर्वेशन है, यहां पर हमारे दो एंगल आ रहे हैं 6x और 11x/2। आपको मालूम है, ये देखिए साइन है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी होगा मल्टीप्लीकेशन, लेकिन फील करो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन है साइन बी की तरह होगा, इसमें भी होगा, लेकिन अभी रुक जाइए। और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे दूसरे वाले में, तो ये cos a cos b का पैटर्न बन रहा है। तो वो cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b। तो यहां पर हम सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई करेंगे sin 11x/2। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हमने मल्टीप्लीकेशन किया, तो यहां पर जब मल्टीप्लीकेशन करोगे sin 11x/2 और ये sin 6x, इसके बाद दूसरे वाले मल्टीप्लाई करोगे माइनस cos 6x इंटू साइन, ये हो जाएगा 11x/2। इसके बाद मल्टीप्लाई दूसरे वाले में करोगे sin 6x और इसका मल्टीप्लाई पहले वाले में होगा तो cos 11x/2। अब इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले में करोगे प्लस cos 11x/2 और cos 6x। चलिए भाई, ये एंगल ज्यादा बड़ा है, 6x है, 5x 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो बड़े एंगल का यूज पहले रखेंगे। यानी आपको अगर जरा ध्यान देना है तो बेटा इतने होनहार हैं आप लोग, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ये वाला एंगल ए की तरह फील करना है, इसको बी की तरह फील करना है, तो ये साइन ए साइन बी होगा। और इस एंगल को ए की तरह फील करोगे, इसको बी की तरह फील करोगे, तो ये हमारा cos a cos b होगा। तो cos a cos b और sin a sin b, 11th क्लास का बच्चा इसे सॉल्व कर सकता है आराम से, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन के बाद ही सीन पूरा समझ में आ रहा है। अगर आप बच्चों को ये मालूम होगा तो यहां पर दो ही एंगल प्रयोग होते हैं। देखिए, अगर आप देखोगे तो sin a sin b, देखो ये दो एंगल ही आते हैं बेटा, देखो cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहां पर क्या होगा, अगर प्लस है तो क्या होगा, cos a माइनस b होगा बेटा। और ये आपको क्लियर होना चाहिए, sin a cos b माइनस का cos a sin b, तो यहां पर ये फॉर्मूला बन जाएगा sin a माइनस b का। तो चलिए आइए देखें कितना गजब का क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला बन गया cos a माइनस b। a माइनस b का मतलब है, यहां पर हमारा a माइनस b का मतलब है 6x माइनस 11x/2 और ये प्लस, इधर देखिए ये हमारा ए एंगल की तरह है बेटा, इसको आप ए एंगल की तरह समझो, इसे बी की तरह समझो, तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, लेकिन ये माइनस की तरह फील करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, यानी यहां पर हो जाएगा बेटा साइन ए माइनस बी, यानी साइन 6x माइनस 11x/2। तो यहां से कह सकते हैं cos, यहां पर जब एलसीएम आएगा 2, तो 2 छक्का 12x में 11x जाएगा 1x/2 प्लस यहां पर होगा साइन, और ये कितना होगा, 2 छक्का 12 में 1 11 गया तो x/2। बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां पर परेशानी है, अगर यहां पर cot x/2 दिया होता तो हम ट्राइंगल बना के ये एंगल cos x/2 sin x/2 निकाल लेते, बट यहां पर दिक्कत यह है एंगल x प्रयोग कर रहा है लेकिन यहां पर x/2 फंस रहा। अब हम क्या करें, किस तरीके से किया जाए? तो यहां पर बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारा x है वो 90 से 180 के बीच में है। अगर हम x/2 की बात करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो सबको,
वो क्या होगा आपका 45 डिग्री से 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ हमारा x/2 जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होंगी और दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पे भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं √1 + sin x। कैसे हुआ जरा देखिए, बहुत ही गजब का पॉइंट है, जरा इसे समझना बेटा। देखो बेटा यहां पर आप बच्चों को बता दें cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर जो होगा हमारा वो हमारा 1 + sin x होगा। ठीक है, ये याद रखिए आप। तो यहां से cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर था, अब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस √1 + sin x। बट अगर ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा दोनों पॉजिटिव नंबर है तो ये निगेटिव नहीं होगा, यानी यहां पर वैल्यू जो होगी हमारी निगेटिव नहीं होगी बेटा, यहां पे केवल पॉजिटिव ही होगा, इसलिए होगा। और इसका होल स्क्वायर करके देखोगे तो देखो cos² x/2 + sin² x/2 और प्लस 2ab यानी 2 sin x/2 cos x/2। और आप अच्छे से जानते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा cos² थीटा + sin² थीटा 1 हो गया, प्लस 2 sin cos b है हमारा 2 sin थीटा cos थीटा, यानी sin x/2 cos x/2 ये sin x, देखिए बन गया। तो ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है बेटा, ये आपको याद रखना है और ये प्लस माइनस नहीं लेना है, बल्कि ये दोनों आपके एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे पॉजिटिव नंबर ही आएगा। चलिए बात क्लियर हो गई। तो यहां पर अब क्या होगा जरा देखो बेटा, इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर अब मजा आ गया, देखिए वापस आ गया एक्स एंगल में। एक्स एंगल की वैल्यू दी है, तुम 10x cos x कुछ भी यूज कर लो, हम सब निकाल लेंगे ट्राइंगल बना के। तो चलिए आइए ट्राइंगल बनाते हैं। यहां पर ये एंगल हमारा x है बेटा, और यहां पर क्या होगा, ये माइनस हटा दिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, माइनस से कोई मतलब नहीं, वो माइनस हम क्वाड्रेंट के साइन की वजह से लगा रहे हैं। तो 5 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्क्वायर का समेशन करोगे 11 और 25 36 36 का √6, तो ये हमारा 6 होगा, ये 5 होगा। तो यहां से sin x हमारा हो जाएगा 1 + sin x पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ध्यान रखिए ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, x की बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √11 डिवाइड में 6, और यहां से 6 एलसीएम लोगे 6 और ये होगा 6 + √11। देखो बेटा ये हमारा आंसर आ रहा है। अब आने वाली है मजा, देखिए कैसे आपका आंसर आ गया। बट अगर आप ऑप्शन देखोगे, देखो मेरे बच्चों आपका जो आंसर आ रहा है वो मैं लिख देता हूं, यहां पे क्या आ रहा है आंसर, आपका आंसर आ रहा है 6 + √11 डिवाइड में 6। बड़ा मजेदार है, यहीं पर फंसा दिया है। आप थोड़ा परेशान हो, कोई बात नहीं, आप जरा देखिए इसका ऑप्शन में कोई है, कहीं नहीं है √11, लेकिन √11 दिख रहा। इसका मतलब ये पूरा एक अंडर रूट था, यानी इसके अंडर रूट की वैल्यू इनमें से कोई बन रही होगी। आपको मालूम है अगर 16 है, 16 का अंडर रूट क्या होगा, यानी उसका स्क्वायर करने पर अंडर रूट के अंदर वाला आ जाना चाहिए। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसका स्क्वायर करेंगे ये चीज बन जाएगी। हम दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे, एक बार इन ऑप्शन में से किसी का स्क्वायर करके ये फील हो जाएगा, और दूसरा एक बार इसको अंडर रूट के अंदर वाले को होल स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा, कोई एक ऑप्शन बनेगा। देखिए क्या होगा जरा समझो। देखो बेटा एक बात क्लियर है, ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। कारण क्या है, इसमें आपको समझ में आ रहा है। कारण क्योंकि इनका होल स्क्वायर करने पे माइनस बीच में आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए आइए इस ऑप्शन का स्क्वायर करके देखें। तो ये हो जाएगा 11 और इसका स्क्वायर 11, इसका स्क्वायर 1 और प्लस 2√11 और डिवाइड में नीचे स्क्वायर करोगे 4 × 12, तो यहां पर कितना होगा 12 और प्लस 2√11 डिवाइड में 12, 2 से कट करोगे 2 × 12, 2 से कट गया 2 × 12, मतलब 2 कॉमन आ गए एक प्रकार से। तो यहां पर 6 + √11 डिवाइड में से गजब का हो गया बेटा ऑप्शन आपका, ये आपका करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि उसका स्क्वायर करने पर ये अंडर रूट के अंदर जो लिखा है वो बन रहा है, यानी इसका अंडर रूट एक प्रकार से कह सकते हैं ये है, तो उसका होल स्क्वायर करने पर अंडर रूट के अंदर। भाई अगर मैंने कहा 25 का अंडर रूट कौन सा है, तो जिसका स्क्वायर करने पे वो बन जाए अंडर रूट के अंदर, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करने पर वो बन रहा है। चलिए अब आपने कहा कि सर नहीं ऐसा ना करिए, दूसरे तरीके से कीजिए। चलिए ठीक है, हम इसको अंडर रूट के अंदर वाले को होल स्क्वायर बना दें। कैसे, 2 का मल्टीप्लाई करो 12 प्लस, क्योंकि इन सबका होल स्क्वायर करने पर 2√11 टाइप का बनेगा, तो ये होल स्क्वायर करने के लिए a + b का होल स्क्वायर 2ab चाहिए ना, तो हमने क्या किया 2 का गुणा कर दिया। देखो 2 आ गया कि नहीं आ गया, √11 का, और डिवाइड में 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे भी 12। तो एक काम करो, नीचे तो अंडर रूट से बाहर कर दो। कैसे, 12 को लिखोगे 4 × 3 यानी 4 का अंडर रूट 2 और ये 2√3 किसी ऑप्शन में, बिल्कुल देखिए इसी ऑप्शन में ये भी है, लेकिन क्या है ये माइनस है इसलिए नहीं होगा। और ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, √11 + 1 का होल स्क्वायर। आप देखिए इसका होल स्क्वायर करो 11 + 1 12 हो जाएगा, √11 का स्क्वायर 11, 1 का स्क्वायर 1, 11 और 1 12 बन गया, प्लस 2√11 यानी अंडर रूट से बाहर होगा, तो √11 + 1 डिवाइड में 2√3। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे क्वेश्चन था, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भी लगातार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।